स्वागत है दोस्तों सामियाना के इस पॉडकास्ट में। ये सामियाना का एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट है। इसमें हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल प्रोस्पेक्ट के बारे में जिसका नाम है पॉजिटिविटी प्रिंसिपल, जिसके आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से, किताबों से, बहुत सारे आर्टिकल से ये पता चलता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, मगर आप बहुत कम जगह ये देखते हो कि वहाँ पे बोला जाता है कि आपको पॉजिटिव क्यों रहना है और पॉजिटिव कैसे रहते हैं। इस पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको पॉजिटिव क्यों रहना है और पॉजिटिव कैसे रहते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए, पॉजिटिव रहना एक तरीके से रहना नहीं होता, ये एक एडेप्टिव डायनेमिक प्रिंसिपल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक रिलेशनशिप में हो, तो अगर वो एक अच्छी रिलेशनशिप है, वो ठीक चल रही है, तो उसे वर्कआउट करना, ये सोचना कि आप उसे वर्कआउट कर सकते हो, ये पॉजिटिविटी है। अगर आप एक नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, अगर आप एक गलत रिलेशनशिप में हो, अगर आप एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, तो ये बिलीव करना कि आप वहाँ से वर्कआउट कर सकते हो, ये पॉजिटिविटी है। तो रिलेशनशिप्स है, मगर कहीं पे वर्कआउट पॉजिटिविटी है तो कहीं पे वर्कआउट पॉजिटिविटी है। पॉजिटिव एक स्टैटिक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक डायनामिक एडेप्टिव प्रिंसिपल है। और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो ये सोचना कि आप वो रेस्टोरेंट चला सकते हो, उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये पॉजिटिविटी है। मगर ये भी नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो जो कि टाउन से बहुत दूर है, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, और हमेशा ये सोचते रहना कि ये चलेगा और वहाँ पे बहुत सारा पैसा झोंकना, ये पॉजिटिविटी नहीं है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ नेगेटिव है? इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा प्रिंसिपल दे सकता हूँ, एक सिंपल सा मेथड दे सकता हूँ। वो सिंपल सा मेथड है, एक एडिटिव मेथड है। ये है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो खुद को ऐड करते जाएगी आगे आगे। आप उसका फ्यूचर सोच सकते हो। अगर आप फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हो तो वो पॉजिटिव है। अगर आप फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप नहीं सोच सकते हो तो वो नेगेटिव है। जिसकी मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हो, अगर वहाँ पे आप फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हो तो ठीक चल रहा है, आप उससे वर्कआउट करने की कोशिश करना चाहिए, वर्कआउट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर स्टेप बाय स्टेप नहीं सोच पा रहे हो तो आप वहाँ पे वर्कआउट की कोशिश करना चाहिए। ये है पॉजिटिविटी। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कौन से समय में कौन सी चीज़ पॉजिटिव है और उसके लिए पॉजिटिव रहना कि आप वो कर सकते हो, इसी को ही पॉजिटिविटी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोसाइटी में एक दो आदमी ऐसा देखते होंगे कि जो लोग हमेशा हर एक दिशा में ही पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होते हैं, वो इतने भी सक्सेसफुल नहीं होते। तो पॉजिटिविटी, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सट्रीम पॉजिटिविटी किसी में दिखानी है, ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही मारात्मक है। आपको एवरेज से थोड़ा ऊपर रहना पड़ेगा। एवरेज नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से थोड़ा ऊपर, थोड़ा पॉजिटिव के साइड में हमेशा रहिए। ये तो था कि आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, मगर जो इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिव आपको क्यों रहनी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव क्यों रहनी। तो जैसा कि हम किताबों में, यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारी जगह देखते हैं कि आपको बोला जाता है पॉजिटिव रहने के लिए। आपके दोस्त लोग आपके ख़राब समय में आपको बोलते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, मगर आपको क्यों पॉजिटिव रहना है? देखिए, जो आपकी स्टोरी, आपकी भविष्य जैसे डिटरमाइन होती है, दो चीज़ों के इंटरेक्शन से डिटरमाइन होती है। उसमें एक है आप और दूसरा है बाकी का दुनिया, यू एंड द वर्ल्ड। ओके, इन दोनों के इंटरेक्शन से बनती है आपकी स्टोरी। अगर ये दोनों का इंटरेक्शन पॉजिटिव रहा तो आप आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे। अगर ये दोनों का इंटरेक्शन नेगेटिव रहा तो आप आगे जा नहीं पाओगे। ये सिंपल सी मैथ है।
तो चलिए बात करते हैं दुनिया के बारे में। दुनिया आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमारा ये मानना रहता है कि दुनिया हमारे लिए ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ऐसा इसलिए रहता है कि दुनिया में हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं जो शायद हमारे लिए पॉजिटिव सोचते होंगे। फिर दुनिया में हमारे कुछ दुश्मन हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, तो हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव सोचते होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता होगा। दुनिया हमारे लिए एवरेज रहती होगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दुनिया में और बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं सोचते, ना भला ना बुरा, तो उनके लिए भी सारी चीज़ें एवरेज हो सकती हैं हमारे लिए। तो हमारा हमेशा ये मानना रहता है कि दुनिया हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ना हमें प्रीफर करती है ना हमें नॉट प्रीफर करती है। मगर दोस्तों, अगर हम ठीक से सोचें तो आप ये समझ पाओगे कि दुनिया हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव हमेशा रहती है। क्यों दुनिया हमारे से थोड़ा सा नेगेटिव रहती है? ये इसलिए होता है, जैसे कि आप फिजिक्स में ये एंट्रोपी प्रिंसिपल पढ़ते हो कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है, डिसऑर्डरनेस हमेशा इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि चीज़ें अच्छी होने के लिए, ऑर्डर में होने के लिए बहुत कम रास्ते होते हैं, बहुत कम पाथवेज होते हैं, मगर चीज़ें गलत होने के लिए बहुत सारी ज़्यादा पाथवेज होते हैं। ये दुनिया के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट है। क्यों? जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था रेस्टोरेंट के बारे में। अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो, अगर आपको रेस्टोरेंट चलना है तो आपके लिए हर चीज़ें सही जाने की ज़रूरत है। मगर आपको रेस्टोरेंट को गलत जाना है तो एक चीज़ गलत जा सकती है, जैसे कि आपका कुक ने अच्छा खाना नहीं बनाया, आपका लोकेशन अच्छा नहीं है, आपको परमिट नहीं मिल रहा, कोई भी एक चीज़ गलत जाए तो आपका रेस्टोरेंट गलत जा सकता है। मगर आपको रेस्टोरेंट का सही जाने के लिए सारी चीज़ें सही आना ज़रूरी है। ये हर चीज़ों में ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके पॉलिटिक्स में, आपके सोसाइटी में, हर चीज़ों में यही रहता है कि क्योंकि चीज़ें नेगेटिव होने के लिए ज़्यादा पाथवेज हैं चीज़ें पॉजिटिव होने से, तो दुनिया हमेशा थोड़ा तो नेगेटिव रहती है। ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपके स्टोरी में दुनिया हमेशा थोड़ा नेगेटिव रहती है तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? ये सिंपल है दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आपको थोड़ा पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव नहीं रहोगे तो दुनिया हमेशा नेगेटिव रहेगी, और आप नेगेटिव रहोगे तो आपकी होल स्टोरी नेगेटिव रहेगी। आपकी स्टोरी को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको दुनिया की नेगेटिविटी को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। आपको हमेशा थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों सामियाना का एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट कीजिए।